Now we are going to learn cursive writing. अब हम सीखने वाले हैं cursive writing. And this writing specialty is all alphabets joined to each other. इस राइटिंग की खासियत होती है कि पूरे अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. Then carefully have to learn. This writing related along italic bold writing. और ये राइटिंग बड़े केयरफुली सीखना पड़ता. और ये राइटिंग इटैलिक बोर्ड राइटिंग से जुड़ी हुई है. बिकॉज कर्सिव राइटिंग आल्सो क्रॉस राइटिंग एंड इटैलिक बोर्ड राइटिंग कॉल्ड टू क्रॉस राइटिंग कॉल्ड इटैलिक बोर्ड राइटिंग. कर्सिव राइटिंग भी क्रॉस होती है और इटैलिक बोर्ड राइटिंग की जो खासियत है क्रॉस राइटिंग को इटैलिक बोर्ड कहते हैं. नाउ सी केयरफुली. इसकी खासियत ये होती है, दिस स्पेशलिटी वन इज देयर व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी वन अल्फ़ाबेट स्टार्ट टू राइट. कोई भी अल्फ़ाबेट जब लिखने की शुरुआत कर रहे हो हम, तो दैट स्टार्ट इनिशिएट टू राइट बाय लाइन. लाइन से शुरू करेंगे. ऐसे शुरुआत लाइन से होनी चाहिए. इनिशिएट बाय लाइन एंड एंड बाय लाइन. शुरुआत भी लाइन से और एंड भी लाइन पर होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस सी, देखो केयरफुली. ऐसे शुरू किया. अब सपोज वी हैव टू राइट ए. अगर हमें ए लिखने का है तो ऐसे करेंगे. ये ए का शुरुआत. इसका प्रैक्टिस करेंगे पूरा वन लाइन. ऐसे ए एक का शुरुआत है. ये होने के बाद ये जब वन लाइन हो जाएगा, when complete this one line complete, after this then start to write round. ये पूरा वन लाइन, all one line should complete only line we have to learn. सिर्फ हमें लाइन सीखना है. इस तरह से लाइन ऐसे लेना है ऊपर नीचे से और यहाँ ख़त्म करना है. इसके बाद हम थोड़ा राउंड बनाना सीखेंगे. now we would learn how to make round of the A. See carefully. This 49 we are appearing. ये 49 हमें दिखाई दे रही है. इस 49 के साथ नीचे आएंगे. See carefully. Watch carefully. We took here, go back and touch here, come down and go up. This line should be up. Last ending line, any alphabet last ending line should be up. Means किसी भी अल्फ़ाबेट की लास्ट की लाइन इस तरह से ऊपर होनी चाहिए. और किसी भी अल्फ़ाबेट की एनी अल्फ़ाबेट इनिशिएट टू राइट बाय लाइन. किसी भी अल्फ़ाबेट को जब लिखने के लिए शुरुआत करेंगे हम तो इस लाइन से शुरू करेंगे और लास्ट का लाइन ऐसे ऊपर छोड़ेंगे. ये हुआ ए. See carefully. This line should be cross. ये लाइन क्रॉस होनी चाहिए. देखो क्रॉस ए. ओके. दिस प्रैक्टिस वन लाइन, ओनली वन लाइन प्रैक्टिस. एक लाइन काफ़ी है. वन लाइन इनिशिएट सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस के लिए एक लाइन काफ़ी है. एक ही लाइन लिखेंगे इस तरह से लिख कर फिर सेकेंड लाइन शुरू करेंगे. Second, we have to write B. B कैसे लिखना? How should write B? See, we completed here one line. One line हमने complete किया. Then B start to write, initiate to write from this 40 line. इस 40 line से B लिखना शुरू करेंगे. कैसे लिखेंगे? See carefully. इस लाइन को जो हमने ऊपर लिया, इसी लाइन को ऊपर लेकर this line taking up, come down and make a circle and touch to line. देखो अभी ध्यान से देखना. Now see carefully. This line should be crossed. It's important. This go up, ऊपर जाएंगे cross, come down, and this circle should be equal the circle of A.
ये दोनों के सर्कल सेम होने चाहिए, ए एंड बी। देखो दिस लाइन शुड टच डाउन, इसे टच करेंगे। नाउ सी केयरफुली, B. For practice, one line compulsory for practice to habituate to writing. लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए पूरा एक लाइन कंपलसरी है, एक लाइन लिखना ही चाहिए हमारा, ताकि हमारे बैठने की लिखने का हैबिट हो जाए, हमारा हाथ इस पर लिखने में हमें इसका हैबिट हो जाए लिखने का। इसलिए वन लाइन लिखना कंपलसरी। एक लाइन लिखो, ये वन लाइन लिखेंगे इस तरह से, ऊपर से नीचे तक आएंगे। फिर इसके बाद सी लिखेंगे। अब सी कैसे लिखे ज़रा देख लेना इधर। इस थर्ड लाइन पर आएंगे, थर्ड लाइन पर आकर ये हमने ए लिखा इस तरह से, ए, ये हमने बी लिखा, दिस वी रोट बी, सी एज दिस, सी शुड राइट एज दिस, गो अप, दिस इज सी। और सी केयरफुली, और देखो ध्यान से, इट्स ए, इट्स बी, इट्स सी। दिस लाइन एंडिंग लाइन शुड बी अप, लास्ट की लाइन ऊपर होना, ये एक रूल्स है कर्सिव राइटिंग के, बट ऑल राइटिंग शुड बी क्रॉस, पूरी राइटिंग क्रॉस होनी चाहिए। ओके, दिस ऑल्सो वन लाइन प्रैक्टिस कंपल्सरी। इसकी भी एक लाइन कंपल्सरी प्रैक्टिस करो नीचे तक, हैबिट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद डी कैसे लिखे, हाउ शुड राइट डी? जस्ट वी रोट ए एज दिस, ए, this wrote B, this wrote C. How should I write D now? See carefully. D ऐसे आएंगे, पीछे आएंगे, go back, come back, go up, come down. This line should be up. ये line ऊपर होना compulsory है, but all circles should be the same. पूरे circles same होने चाहिए। और C, A, B, C, D. All handles should be cross. This also practice one line compulsory. This also compulsory practice for habituate to writing. Okay. Now I should write E. See carefully. यहाँ से इस फोल्डिंग लाइन पर आएंगे, यहीं पर लिखेंगे ई का प्रैक्टिस, वन लाइन प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगा। We wrote A here, B, C, D. How should I D? अब ये कैसे लिखेंगे? इस हैंडल को ही ऐसे घुमाकर ऊपर ले लेंगे, वह ई, दिस बिकेम ई। ओके, फिर देखना सी में और केयरफुली, ए, बी, सी, डी, ई। ओके, ऐसे दिस प्रैक्टिस ऑल्सो वन लाइन, एवरी अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस वन लाइन, हर अल्फ़ाबेट की एक लाइन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से ऊपर से नीचे तक, तो हमारा हैबिट हो जाएगा लिखने का। ई, एफ कैसे लिखेंगे? एफ, सी केयरफुली, दिस वी रोट ए, ये ए लिखा हमने। ऑल सर्कल शुड बी सेम, पूरे सेम होना चाहिए सर्कल। बी, सी, डी, ई। अब एफ के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू फॉर एफ? दिस हैंडल टेक अप इक्वल द हैंडल ऑफ दैट हैंडल, कम डाउन बिटवीन बोथ लाइन, then go up, then take this horizontal short line equal the height of all circle. ये सारे सर्कल की बराबरी में ये लाइन होनी चाहिए। ये हुआ F. This became from long, थोड़ा दूर से होगा,
अभी करीब से देख लेना। ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से एफ। ओके, दिस टचिंग नो प्रॉब्लम, टच हो रहा इन द प्रैक्टिस नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस में टच हो रहा नो प्रॉब्लम। ओके, अब जी हाउ शुड राइट जी, सी केयरफुली हेयर। इसी के बाजू में जो 40 लाइन है, beside of this one 40 lines there we shall practice of the जी का प्रैक्टिस यहीं करेंगे। भी देखना, वन लाइन कंपल्सरी। ओके, ए बी सी डी ई एफ। जी को कैसे लेंगे, हाउ विल बी राइट दी जी, सी दिस वन हैंडल अपीयरिंग, ये हैंडल जो दिखाई दे रहा है, इस हैंडल को ऐसे लेंगे। विल बी टेक अराउंड, टच हियर, कम डाउन क्रॉस, टेक अवे, इट्स अ जी, ये हुआ जी। ओके, now see carefully, but all handles and all circles should be the equal and same, equal। A B C D E F G, it's a G। One line is compulsory for practice and habitual choice। हैबिट के लिए, आदत के लिए एक लाइन कम से कम लिखो, इस तरीके से लिखना ज़रूरी है। अब बाकी का अल्फ़ाबेट के लिए देखेंगे अगला क्लिप। For the H we'll have to watch the next clip। Okay।